पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच नेपियर में पहला मुकाबला खेला गया। वनडे मुकाबला की बात करें तो पहला मुकाबला खेला गया और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने तकरीबन 73 रनों से रौंद दिया है। T20 मुकाबले के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम से जुड़ेंगे, वनडे टीम से जुड़ेंगे, तो कह सकते हैं कुछ खेल में बदलाव देखने को मिलेगी। कह सकते हैं जो स्ट्रेटजी है या जो हार जीत का जो अंतर है उसमें बदलाव देखने को मिलेगी। लेकिन कह सकते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो T20 फॉर्मेट बदला था, स्थान बदला, पाकिस्तान से पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई थी, लेकिन उसकी किस्मत नहीं बदली है और जो हार का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज के मुकाबले की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने तकरीबन 53 रनों पे जो उनके 3 विकेट गिर चुके थे 50 रनों के अंदर, फिर भी कह सकते हैं 344 रन बनाने में ये टीम कामयाब रही। मार्क चैंपियन ने शतकीय पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। बाद में पाकिस्तान की टीम आई और कह सकते हैं कि लगातार ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम कुछ अच्छी पारी खेल रही है, लेकिन जिस तरीके से तकरीबन 20-25 रन के अंदर 5 विकेट गिरे आखिरी के, वो उसने पाकिस्तान की टीम की लुटिया डुबो दी। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि पाकिस्तान किस्मत नहीं बदल रही है। पाकिस्तान लगातार न्यूजीलैंड में संघर्ष कर रहा है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में भी कह सकते हैं कि 3 हार मिली थी पाकिस्तान को, उससे पहले ट्राई सीरीज में हार मिली थी और वहां न्यूजीलैंड में जाने के बाद भी हार मिली है। चेतन, कह सकते हैं पाकिस्तान टीम की जो आज हार हुई है उसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो न घर का है न घाट का है, कहीं का भी नहीं है, चाहे घर में खेले तो भी हार होती है, न्यूजीलैंड जाए तो कह सकते हैं गेंद बल्ले पे तक नहीं आ रही है। नहीं, और जिस तरीके से आपने शुरू में कहा कि न्यूजीलैंड ने जो स्कोर खड़ा किया वो स्कोर सिर्फ स्कोर नहीं था, वो पहाड़ जैसा स्कोर था कि आप 80, 83, 90 के अंदर आप 2 से 3 विकेट में अगर गलत नहीं हो तो 2 से 3 विकेट खो देते हैं और उसके बाद 344 तक वो स्कोर लेके जाते हैं। और एक शतकीय पारी जो चैंपियन ने खेली वो एक बहुत अच्छा रहा न्यूजीलैंड के लिए और दुखों का पहाड़ जो है वो उस वक्त से ही पाकिस्तान पर टूटना शुरू हो चुका था और एक पहाड़ जैसा स्कोर जो है वो न्यूजीलैंड बना पाने में कामयाब रही। अब आइए पाकिस्तान की बात जो आप कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें अपने ही घर में एक मैच तक पाकिस्तान नहीं जीत पाया, उसके पहले के मुकाबले आप ले लीजिए और उसके बाद के जो मुकाबले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब हो रहे हैं न्यूजीलैंड से, ये जो सीरीज हो रही है इसमें बहुत बुरी हालत हो रही है। मैं एक बार चाहूंगा केशव, हम जो स्कोर है और जो शुरू में कहा आपने कि जो दोनों के स्कोर का गैप रहा वो 70-80 का रहा और इतने ही रन से पाकिस्तान हार गया, अगर आप उसको ना देखें, अगर आप आंकड़ों को देखें कि पाकिस्तान की जो टीम है एक एक खिलाड़ी कैसे बिखरता चला गया, उस पर आप नजर डालेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे कि पाकिस्तान के कैसे खिलाड़ी हैं और किस तरीके से खेलते हैं। एक बार केशव भी बताएंगे। एक बार फुल स्क्रीन पे भी अगर हम चलाते हैं जो स्कोर कार्ड है उसे हम फुल स्क्रीन पे चलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने एक तरीके से कह लें पहले न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर रही थी और आज के मैच में अगर कहें तो न्यूजीलैंड के शुरुआती जो झटके लगे थे, कह सकते पहला झटका 8 रन पे लगा था, विल यंग आउट हो गए थे तीसरे ओवर के आसपास। उसके बाद 33 पे 2 विकेट हो गया था, निक केली आउट हो गए थे। 50 पे 3 विकेट हो गया था, निकोलिस आउट हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से डेरी मिचेल और उसके बाद मार्क चैपमैन के बीच में जो साझेदारी हुई उसने पाकिस्तान की जो कह सकते हैं कमर तोड़ के रख दी। 111 गेंदों में 132 रनों की शतकीय पारी मार्क चैपमैन ने खेली, 13 चौके 6 छक्के लगाए उन्होंने। डेरी मिचेल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली, 84 गेंदों की में 4 चौके 4 छक्के लगाए। बाद में हमने देखा किस तरीके से मोहम्मद अब्बास आते हैं, उन्होंने भी अर्धशतकीय पारी खेली और ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी खेली 3 चौके 3 छक्के की मदद से। तो कुल मिलाकर के अगर देखें जो 50 पे 3 थी न्यूजीलैंड का स्कोर, वो सीधा जाकर के 344 पे जाकर अटका और ये टीम जो कह सकते हैं ऑल आउट भी नहीं हुई। उसके बाद न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की अगर हम मतलब पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें चेतन, नसीम शाह जिन्हें एक तरीके से कह लें कि खुद को नंबर 1 पेसर कहा कर सकते थे, 2024 के जो ड्राफ्ट लीग है कह सकते हैं ब्रिटेन की जो लीग है 100 गेंदों की लीग है, उसमें वो सबसे महंगे बिके थे, हाईएस्ट कह सकते हैं बिडर थे। इस बार उनका भी चयन नहीं हुआ। पाकिस्तान ने तकरीबन 50 खिलाड़ियों ने एक तरीके से खुद को रजिस्टर किया था, लेकिन जो गेंदबाज हैं चाहे बल्लेबाज हैं उनकी ये हैसियत है कि T20 जो लीग है ब्रिटेन की उसमें एक भी खिलाड़ी रजिस्टर नहीं हुआ। तो नसीम शाह की जो गेंदबाजी की बात करें तो तकरीबन 60 रन उन्होंने दिए 10 ओवर में, काफ़ी महंगे साबित हुए। आकिफ जावेद ने भी तकरीबन 10 ओवर 55 रन देके 2 विकेट लिए थे। उसके बाद मोहम्मद अली ने भी 53 रन दिए 10 ओवर में। हारिस रऊफ ने 38 रन देके 2 विकेट लिए, लेकिन ये आखिरी के विकेट है। सलमान अली आगा ने 5 ओवर 67 रन दिए। इरफान खान नियाजी ने 5 ओवर 51 रन देके 3 विकेट लिए। तो कुल मिलाकर के कहें तो पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है काफ़ी एक तरीके से निकम्मेपन का शिकार हुई। कोई भी इम्पैक्ट डालने में कोई भी खिलाड़ी एक तरीके से कामयाब नहीं हुआ। मोहम्मद रिजवान टीम से जुड़े थे T20 में, उनको ड्रॉप
ड्रॉप किया गया था, लेकिन यहाँ उनके जुड़ने के बावजूद, बाबर आजम के जुड़ने के बावजूद कोई करिश्मा उनके गेंदबाज कह लें या बल्लेबाज नहीं दिखा पाए। हालांकि बाबर आजम ने कुछ अच्छी पारी खेली, अच्छे शॉट्स के लिए उन्होंने कह सकते हैं 83 गेंदों में 78 रनों की पारी खेली, 5 चौके 3 छक्के लगाए। उस्मान खान ने एक तरीके से 33 गेंदों में 39 रन पारी खेली। जरूर सलमान अली आगा जो T20 के कप्तान थे, उन्होंने 48 गेंदों में 58 रन पारी खेली, 5 चौके 2 छक्के लगाए। लेकिन जिस फॉल ऑफ विकेट की आप बात कर रहे थे चेतन, वो देखिए 83 पे पहला विकेट गिरता है उस्मान खान का 12वें ओवर में, 12.4 ओवर में। 88 पे दूसरा गिरता है, 164 पे तीसरा गिरता है, उसका 249 पे जाके गिरता है चौथा विकेट। लेकिन इसके बाद जो ताश के पत्तों की तरह पाकिस्तान की बल्लेबाजी बिखरी है, वो अपने आप में जो कारनामा है पाकिस्तान की ही टीम कर सकती है। 253 पे 5 विकेट हो गए, उसके 253 पे छठा विकेट गिरा, 267 पे 7वां, 269 पे 8वां और कह सकते हैं 271 पे 9वां और 271 पे 10वां। यानी कि ताश के पत्तों की तरह ये टीम बिखर गई है। और कह सकते हैं पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रनों से एक तरीके से हरा दिया है। इसे हराना नहीं कहते, रौंदना कहते हैं। T20 में 4-1 से हार मिली थी, उसके बाद कह सकते हैं कि वनडे में भी शुरुआत जो कह सकते कुछ अच्छी नहीं है चेतन। बिल्कुल कोई अच्छी नहीं है। और जिस तरीके से ये जो आपने आंकड़े बताए कि कैसे कैसे पाकिस्तान के विकेट गिर रहे थे, सिर्फ कुछ 4-5 और शून्य से 4-5 रनों का ही अंतर हर विकेट में कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। तो ये बताना बहुत जरूरी था ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात को समझें कि 70, 72 और 80 रन का ही फर्क नहीं था हारने जीतने में। इस तरीके से पाकिस्तान की टीम हारी है, ये बहुत जरूरी दिखाना था। और शायद आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रदर्शन कर पा रहे हैं और क्या ही वो कर पा रहे हैं। ये बात तो खुद पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को भी समझ नहीं आ रही। और बहुत सारी चीजें जो है वो दिक्कतें। चेतन, पाकिस्तान टीम एक समय ऐसा है जब शकील मुश्ताक हुआ करते थे इस टीम में, आपको सही रिजवान से पहले मतलब कई ऐसे हैं, सईद अजमल हुआ करते थे, दानिश कनेरिया हुआ करते थे, अफरीदी भी एक तरीके से अच्छी गेंद डाल लेते थे, मोहम्मद हफीज़ गेंद डाल लेते थे, शोएब मलिक डाल लेते थे। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास एक इतिहास रहा 6 स्पिनर्स का। लेकिन देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में एक तरीके से कह लें तो अब उनके पास स्पिनर्स की कमी रही। जिस तरीके से उनके मतलब उन्होंने फास्ट बॉलर पे एक तरीके रिलाई किया, भरोसा किया, उसका हमेशा से ये पहली बार नहीं है। और यहाँ भी अगर कह लें तो न्यूजीलैंड के पास, जो न्यूजीलैंड सीमिंग विकेट पे खेलती है, उनके मैदान तमाम जो फास्ट बॉलर को सपोर्ट करते हैं, उनकी टीम में एक से एक बढ़कर जो फास्ट बॉलर्स हैं। लेकिन उनकी टीम में आपको कह सकते हैं कई स्पिनर थे, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था इस मैच में अगर बात करें तो। और 4 पेसर के साथ पाकिस्तान की टीम उतरी थी। इरफान खान नियाजी, सलमान अली आगा को कह सकते हैं कि उन्हें दिया गया था एक तरीके से स्पिनर की जिम्मेदारी। और जितना 5 ओवर में तकरीबन 60 से 67 रन के आसपास उन्होंने रन दिए। ये बताता है कि पाकिस्तान को स्पिनर्स की कितनी कमी खली है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास कई स्पिनर्स हैं जिन्होंने एक तरीके से अच्छा काम किया। अगर हम बात करें और दिखा सके, देखिए मोहम्मद अब्बास ने एक तरीके स्पिनर हैं, माइकल ब्रेसबॉल हालांकि स्लो डालते हैं, नेथन स्मिथ हैं, तमाम ऐसे हैं जो आपको स्पिन डालते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के पास एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर का ना होना ये बताता है कि पाकिस्तान में खेल का क्या हाल हो गया, क्रिकेट की क्या स्थिति है। खैर, तो कुछ ये मुकाबले रहे, आप कह सकते हैं पाकिस्तान किस्मत न्यूजीलैंड में भी नहीं बदल रही है। पहले मुकाबले में उसे 73 रन से हार मिली है। आने वाले 2 मुकाबले में क्या कुछ रहता हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए स्पोर्ट्स देखते रहें। नमस्कार।